प्रणम्यम कुलमातादिशक्ति जगजननी जगदम्बाते की। आज के अति पवित्र दिवस पर इस पवित्र दिव्य धाम सिद्धाश्रम सनातन धर्म की धर्मधुरी से मैं आज एक महत्वपूर्ण चिंतनों में लेकर के आपके बीच बैठा हूँ। इस पवित्र दिवस पर अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं समस्त देशवासियों सहित विश्व जनमानस को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। आज एक व्यथित मन से कुछ विचार व्यक्त करने के लिए सनातन जनमानस के बीच उपस्थित हूँ। कई दिनों से जो द्वंद्व समाज के बीच में उत्पन्न है उसको स्वतः सुनता हुआ समझता हुआ मौन बैठे रहना मैंने उपयुक्त नहीं समझा। अनेकों बार हमारे सनातन धर्म में उतार चढ़ाव आए हैं, काल परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तन भी हुए हैं। सनातन ने सदैव संघर्ष के रास्ते को चयन किया है और सदैव सफलता प्राप्त की है। मैं स्वयं इस जीवन की एक एक यात्रा, एक एक क्षण का समर्पण, निष्ठा, विश्वास, समर्पण की पराकाष्ठा को लेकर के, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा को लेकर के अपना सर्वस्व जीवन मैंने सनातन धर्म को सौंपा, मानवता के कल्याण को सौंपा। और जब कभी भी ऐसा लगता है कि इस मानवता के कल्याण की दिशा में जब कुछ अच्छा कार्य हो रहा हो, उस पर जब निगेटिव वातावरण बनाया जाता है, थोड़ा मन व्यथित भी होता है और मौन रहते हुए भी कुछ बोलने की इच्छा बढ़ती है। आज पवित्र दिवस है, मकर संक्रांति का दिन है। वैसे तो मकर संक्रांति 13 तारीख से लेकर के आज 15 तारीख है, लोहड़ी, पोंगल का त्यौहार, और आज मकर संक्रांति। कुछ लोगों ने कल भी मकर संक्रांति पर्व को मनाया, मगर आज प्रातः का दिवस, आज का दिवस मकर संक्रांति के योगों से ज़्यादा उपयुक्त है। इस पवित्र दिव्य धाम में भी आज मकर संक्रांति पर्व मनाया जा रहा है। भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता देश के कोने कोने में जन जागरण के कार्यों में सदैव रत रहते हैं। इस पवित्र दिव्य धाम की ऊर्जा, जहाँ पर माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का अखंड अनुष्ठान पिछले 27 वर्षों से अखंड मानवता के कल्याण के लिए चल रहा है, सनातन के उत्थान के लिए चल रहा है, पूरे विश्व मानव कल्याण के लिए चल रहा है। एक एक पल यहाँ का मानवता के कल्याण के लिए समर्पित है। आज मैं अयोध्या धाम के विषय में जो कुछ द्वंद्व मानवता के बीच में उत्पन्न किया गया है उसमें कुछ विचार रखना नितांत आवश्यक है। क्योंकि यदि कभी भी कोई भी मानवता के बीच में द्वंद्व उपस्थित हो और सत्य मौन बैठे तो उपयुक्त नहीं हो सकता। हो सकता है मेरे विचार कुछ लोगों को बुरे लगे, कुछ लोगों को अच्छे लगे, मगर जो सत्य के विचार हैं उन्हें मैं रोक नहीं सकता। आज एक अच्छा कार्य हो रहा है मानवता के कल्याण के लिए। जिस चीज के लिए हमारे 500 साल से भी अधिक लोगों ने, सनातन के लोगों ने संघर्ष करके लाखों लाख लोगों ने बलिदान दिया, जिस क्षण को, एक एक क्षण को लोगों ने याद करते, स्मरण करते हुए कब वह दिन आएगा जब भव्य राम मंदिर बनेगा, राम की वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसका चिंतन स्मरण करते हुए अनेकों पूर्वज हमारे चले गए। और आज जब हमारे काल में, वर्तमान काल में यह सुनहरा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे सामने दिव्य राम का मंदिर बन रहा है, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की तिथि निर्धारित कर दी गई है, तो अनेकों राजनीतिक लोगों द्वारा यदि कोई बातें की जाएं तो अधर्मी, अन्यायी, धूर्त लोग तो वे कुछ भी बोल सकते हैं, उन पर ज्यादा विचार करने की आवश्यकता भी नहीं होती, मगर जवाब उन्हें भी मिलना चाहिए। मगर मेरे अंतर मन में जो द्वंद्व पैदा हुआ है, जो व्यथा पैदा हुई है, वह आज हमारे सम्मानित शंकराचार्यों के द्वारा दिए गए विचारों से हुई।
और उन विचारों के बीच पे सत्य की आवाज उठाना नितांत आवश्यक है। अनेकों लोगों द्वारा यह विचार रखे गए कि क्या नरेंद्र मोदी जी उपयुक्त हैं, उनको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का यजमान बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या यह कार्यक्रम किसी अन्य के द्वारा कराया जाना चाहिए। मैं इस बिंदु पर भी विचार अपने रखता रहूंगा। आज अगर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का यह कार्यक्रम किया जा रहा है, तो मेरे द्वारा यदि कहा जाए, मुझसे यदि कुछ कोई पूछे, तो मैं ये कहूंगा कि वह 101% उपयुक्त है, यजमान बनने के लिए योग्य है। क्या योग्यता चाहिए? किसी ऐसे कार्यक्रम के अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए वह एक तपस्वी है, साधक है, उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, धर्मनिष्ठ है, धर्म पर आस्था रखते हैं, सनातन के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, राष्ट्र के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। और एक मनुष्य से चाहिए क्या? उनके त्याग वैराग्य की, जो परोपकार की, जो समाज सेवा की, जो राष्ट्रभक्ति की, हम सभी क्रियाएं आज तक देखते चले आ रहे हैं। और आज भी उनके अंदर वह चेतना शक्ति है कि अगर वह हजारों लाखों लोगों के बीच भी अगर बोलना प्रारंभ कर देते हैं, तो उस विचार शक्ति से जनमानस बन जाता है। कोई न कोई शक्ति तो जरूर होगी, कोई न कोई शक्ति तो उनके पीछे कार्य अवश्य कर रही होगी। मगर आज अगर ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति पर भी केवल जात के आधार पर टिप्पणी कर दी जाए, तो फिर शांत बैठे रहना मेरे लिए उपयुक्त नहीं होगा। अन्य टिप्पणियां आती रहती है तो शायद मेरे द्वारा शब्द ना कहे जाते, मगर हमारे सम्मानित शंकराचार्य सभी योग्य हैं, धर्म ज्ञानी है, ग्रंथ ज्ञानी है, मगर उसके बाद भी एक ऐसा पावन पवित्र कर्म होने जा रहा है। वह कोई एक नवीन मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा, वहां तो सदा सदा से राम मौजूद है। हमने हर पीढ़ियों में यही सुनते चल आए हैं और हम वर्तमान में भी हमेशा अयोध्या का स्मरण करते हैं, तो वहां के कण कण में राम को मौजूद मानते और राम सर्वव्यापक रूप में मानते। वहां पर तो राम का मंदिर मौजूद था, उसको आक्रमणकारियों ने विध्वंस किया, मगर वहां के अवशेषों को नष्ट नहीं कर पाए, वहां की चेतना को नष्ट नहीं कर पाए। और उसी चैतन्य स्थल पर यदि एक मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो उसमें कभी भी टीका टिप्पणी किसी प्रकार की नहीं होना चाहिए। एक लंबे संघर्ष के बाद हमें वह क्षण प्राप्त हुए, ऐसा सुनहरा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कोई भी क्षण और तिथि निर्धारित कर दी जाए, मेरा मानना है कि वह अज्ञानी है जो तिथि और नक्षत्रों के पीछे पड़ करके सत्य के कार्य के, धर्म के कार्य में भी सोचते हैं कि शायद बहुत अच्छी तिथि प्राप्त हो जाएगी तो यह कार्य बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे जहां पर माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा हो, 2500 सालों की यात्रा में अगर मेरे कहे हुए एक एक शब्दों को स्मरण किया जाएगा, विचारों को निकाला जाएगा, तो माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की जो यात्रा चल रही है, उन्होंने कहा देवताओं पर भी जब संकट आते हैं तो उस जगत जननी की कृपा, जब उनकी चेतना तरंगें प्रवाहित होती हैं, तो बड़े बड़े संकट सहज भाव से दूर होते चले जाते हैं। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा से ही आज अयोध्या में दिव्य धाम बन रहा है, वहां पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यह हमारे लिए तो गौरव की बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, जो स्वयं चैतन्य है, कण कण में व्याप्त है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाए, कैसे न की जाए, इस पे तो विचार भी नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं जो तिथि सबसे खराब मानी जा रही हो, उस तिथि पर भी प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी, तो चैतनता से वहां पर राम वहां उपस्थित हो जाएंगे और जो भी मूर्ति स्थापित की जाएगी उसमें राम की चेतना का संचार हो जाएगा। बिना राम की कृपा के वहां पर क्या कोई क्रम हो सकता है? अनेकों लोग द्वारा चिंतन दिए गए, वहां डांगनी संगनी भूत पिशाच आकर के वास कर जाएंगे अगर शास्त्रोक्त विधि से वहां पर नहीं होगा। फिर आप लोगों ने कितने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, जहां पर बजरंगबली की सदा कृपा रही हो, सूक्ष्म रूप से जहां पर कि उन्होंने स्वयं संकल्प लिया हो कि कभी भी इस क्षेत्र पे भूत पिशाचों का वास नहीं हो पाएगा, जब भी आएंगे तो भक्ति भाव से आएंगे, गलत नियत से आने वाला व्यक्ति अयोध्या धाम के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। उस दिव्य धाम का मंदिर बन रहा है, भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, और उसमें कहा जाए ऐसी तिथि पर किया जाता तो ऐसा होता। तिथियां अनेकों हैं, मुझसे पूछे मैं सैकड़ों तिथियां बता सकता हूं, मगर मैं कह रहा हूं जिस तिथि पर भी निर्धारण कर दिया गया वही हमारे लिए सर्वोत्तम है। वहां भगवान श्री राम की उपस्थिति होना है। मैं सभी धर्म गुरुओं से कहना चाहता हूं, आप लोग यही तो कहते चले आए हो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। फिर आपको क्या चाहिए? जिस कार्य के लिए देश नहीं विश्व का जनमानस प्रसन्न चित्त है, आनंदित है, चेतना से परिपूर्ण है, सभी जनमानस अयोध्या की ओर एक टकटकी लगा करके देख रहा है,
सिद्ध साधु संत सन्यासी हो या आम मनुष्य हो, सबका चिंतन अयोध्या धाम से जुड़ा हुआ है। निष्ठा विश्वास समर्पण की पराकाष्ठा को लेकर के जुड़ा हुआ है कि कब पूर्णता के क्षण आए जहां प्रभु श्री राम चैतन्यता के रूप में वहां पर विराजमान हो, और वहां पर राम तो हर पल मौजूद ही है। यह कहा जाना कि वहां पर अभी मंदिर पूर्ण नहीं बना हुआ है, जब मंदिर पूर्ण बन जाए तब प्रतिष्ठा की जानी चाहिए, नहीं तो वहां पर अनिष्ट हो जाएगा, कोई अनिष्ट नहीं होने वाला। फिर कैसे आप लोग त्रिकालदर्शी हो? वहां पर प्रभु श्री राम का गर्भगृह का पूर्णता से निर्माण किया जा चुका है, तो वहां पर स्थापना की जा सकती है। और मैं तो कहता हूं यदि मंदिर का पूर्ण स्वरूप निर्मित ना भी हुआ होता तब भी वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करके निर्माण करके वहां पर स्थापना कर दी जाती, तब भी प्रभु श्री राम की ऊर्जा उसी तरह चेतनता से कार्य करती। मंदिरों का निर्माण तो होता रहता है, मंदिरों के गुंबदों का निर्माण होता रहेगा, अनेकों मंदिर की भव्यता का वहां पर निर्माण होता रहेगा, मगर जितना निर्माण हो चुका है उतना निर्माण प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूर्ण है, परिपूर्ण है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं निकाली जा सकती है। मंदिरों का अनेकों लोगों के द्वारा यह कहा जाना कि वहां पर क्या मजदूर चढ़ करके गुंबद में फिर कार्य करेंगे, मैं कह रहा हूं प्रभु श्री राम के कार्य में अनेकों मंदिरों में हम आप देखते हैं कि अनेकों बार वहां पर साफ सफाई के कार्यक्रम किए जाते हैं, पुताई के कार्यक्रम किए जाते हैं, नवीनता के निर्माण के कार्य किए जाते हैं। कहीं पर कुछ विपरीत परिस्थितियों के मौसम के अन्य कारणों से कुछ विपरीत स्थितियां आ जाती, उन्हें सुधारा संवारा भी जाता है। और वह मजदूर जन जन के प्रभु श्री राम है, जिन मजदूरों ने दिन रात करके वहां यह कार्य किया है, उन मजदूरों को अपमानित करने वाली ये बातें हैं। मजदूर तो वहां प्रभु श्री राम की सेवा कार्य के लिए अगर भव्य गुम्बद का निर्माण करे, ऊपर चढ़ करके काम करे, मैं कह रहा हूं अगर प्रभु श्री राम की मूर्ति का सहारा लेकर के वहां कुछ काम करना पड़े तब भी कोई अशुभ नहीं होगा, कोई गलत नहीं होगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है। मगर आज केवल अगर हम ज्ञान के तराजू को लेकर के ही बैठ जाएंगे, आत्मज्ञानी नहीं बनेंगे, तो ये द्वंद्व हमारे अंदर सदैव पैदा होता चला जाएगा। एक अच्छा कार्य हो रहा है, अच्छे कार्य में विघ्न डालने की बातें करना आम जनमानस से तो उपयुक्त हो सकता है, मगर हमारे सम्मानित शंकराचार्य योग्य हैं, उसके बाद उनके द्वारा विरोधी स्वर उठाए गए, जिन स्वरों का उपयोग करके विपक्षी पार्टियों द्वारा असुरी शक्तियों के द्वारा नाना प्रकार की टिप्पणी करनी प्रारंभ कर दी गई, उनको तो लगा हमें एक अच्छा मौका प्राप्त हो गया है। मेरा तो मानना है कि सर झुका करके हमारे शंकराचार्यों को उस कार्य को क्रम को नमन करना चाहिए था। हो सकता है आप नहीं जा सकते, कोई बड़ी बात, जब आपके पास समय होता तब वहां जाते, और यदि आप वहां जाना भी चाहते थे तो मेरा मानना है कि आप वहां जैसी भी व्यवस्था चाहते वह व्यवस्था सरकारों द्वारा निश्चित रूप से दी जाती। क्योंकि आज वर्तमान में मैं नहीं मान सकता कि उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार धर्म विरोधी सरकार है, धर्म के लिए कार्य कर रही है, सभी धर्मों का सम्मान कर रही है। सनातन के लिए जिस पार्टी ने अपना सर्वस्व समर्पण कर रखा हो, अगर वह सनातन के लिए कार्य नहीं कर पा रही तो किस पार्टी से आप उम्मीद कर सकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां पहले शासन कर रही थी वह वहां पर अच्छा कार्य करती? यदि अखिलेश यादव की सरकार होती तो वहां पर प्रभारी कौन बना होता? आजम खान बने होते। आप लोगों की आवाजें तब नहीं उठी है जब प्रयागराज जैसे कुंभ का जहां मेला लगता था, वहां का प्रभारी, कुंभ मेले का प्रभारी आजम खान जैसे लोगों को बनवाया जाता था। चित्रकूट धाम जैसे क्षेत्र में बांदा से आगे की कभी रोडें नहीं बनवाई गई, उसी तरह की स्थितियों में पड़े रहे। किन सरकारों से आप अपेक्षा कर रहे हैं? मैं अपने सम्मानित शंकराचार्यों से पूछना चाहता हूं। मुझे किसी को अपमानित करने का भाव नहीं है, मगर निश्चित रूप से यदि विचार नहीं रखे गए तो यह क्रम सतत जारी रहेगा। और मैंने कहा जब तक मैं भूतल पे हूं मेरी आवाज हमेशा अनित अन्याय अधर्म के विरुद्ध उठती रहेगी। कहीं पर भी धर्म विरोधी आवाज उठेगी तो मेरी आवाज अवश्य उठेगी। मैं कौन हूं यह आप सभी लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। यह यात्रा जो चल रही है सनातन को समर्पित है। वहां पर आप किससे अपेक्षा कर रहे हैं? एक ऐसी सरकार जो सनातन के लिए बहुत अच्छे कार्य कर रही है। थोड़ा कार्य नहीं किया जा रहा। अयोध्या का सिर्फ मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा, पूरे अयोध्या का जिस तरह से विकास किया जा रहा है वह सराहनीय है। इतना सराहनीय है कि मैं कह रहा हूं कि आज के वर्तमान समाज को नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का ऋणी रहना चाहिए। दूसरा कोई मुख्यमंत्री होता इतनी लगन से वहां पर कार्य न कर रहा होता। समर्पण, निष्ठा, विश्वास से कार्य कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं अपने सम्मानित शंकराचार्यों से, एक मिनट के लिए शांत चित्त होकर के विचार करके सोचना। ये मेरे द्वारा पूर्व में भी अनेकों बार चिंतन रखे जा चुके हैं। ये दोनों आत्माएं योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी, ये केवल सामान्य आत्माएं नहीं है, ये उस परम धाम की दिव्य आत्माएं हैं, ऋषि आत्माएं हैं, जो कार्य विशेष के लिए उपस्थित हुई है। और वह कार्य विशेष माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा से निर्देशित है, सच्चिदानंद भगवान से निर्देशित है।
और यह कार्य की व्यवस्था जो चल रही है वह एक निर्देशन विशेष पर चल रही है और उसके परिणाम समाज देख भी रहा है। इतनी अच्छे से भव्यता के साथ मंदिर का निर्माण हो रहा है। जो पहले मंदिर का निर्माण की रूपरेखा ली गई थी उससे ज्यादा भव्य रूप से बनवाया जा रहा है। अधिक से अधिक भूमि का अधिग्रहण करके बनवाया जा रहा है। पूरी क्षमता के साथ दिन रात कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जितना कार्य पूर्ण हो चुका है, अगर कोई तिथि आ गई है तो उस तिथि में वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करने में कोई आपत्ति नहीं है। नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से उपयुक्त है। वो प्रधानमंत्री होते तो, प्रधानमंत्री न होते तब भी वह पूरी तरह से 101% उपयुक्त है उस कार्य करने के लिए। जात के आधार पर आवाज उठाना, जन्म से तो सभी शूद्र हैं। आप सभी धर्म ग्रंथ ज्ञानी ही बताते चले आए हैं। कर्म से लोग ब्राह्मण होते हैं, वैश्य होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, शूद्र होते हैं, वह मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर होते हैं। नरेंद्र मोदी जी में आप किस प्रकार की कमी निकाल सकते हैं? धर्म का ज्ञान है उनको, सत्य का ज्ञान है। जिस चीज के नियमों का पालन के लिए कहा जाता है उन नियमों का पालन दृढ़ता के साथ करते हैं। हर मनुष्य कुछ कमियां हो सकती है, मैं नहीं कह सकता कि किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं है। उनके प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने में भी कुछ कमियां हो सकती हैं। जहां पर कमियां होती है मेरे द्वारा भी मुखर करके आवाज उठाई जाती है, मगर सत्य के साथ खड़े होने वाले, हर सत्य को धारण करने वाले व्यक्ति को आवश्यक है कि वर्तमान में सत्य के साथ खड़ा हो। यह तो समय सनातन के उत्थान का है। काशी का विकास होना सामान्य बात नहीं है, अयोध्या का विकास होना सामान्य बात नहीं है। आने वाले समय में मथुरा का भी विकास होगा, यह सुनिश्चित है। इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। यह उत्थान का समय है। माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का समय है। माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की चेतना तरंगें जब व्याप्त होती है तो सब कुछ सहज भाव से बदलता चला जाता है। मेरे द्वारा कहा गया कि अनेकों कड़ियों के माध्यम से उत्थान का यह कार्य चल रहा है। हम जब सनातन की बात करते हैं तो हम किसी दूसरे धर्म के अपमान की बात नहीं करते। सनातन सभी धर्मों का समान भाव से सम्मान करता है। सभी धर्म अपने अनुकूल कार्य करें, मगर यदि किसी धर्म विशेष के द्वारा सनातन धर्म के साथ गलत किया गया है तो उसे सुधारा जाना अनिवार्य है और उसे सुधारा ही जा रहा है। अगर वहां बाबरी मस्जिद ढाई गई तो यह हिंदुओं से ज्यादा, सनातन से ज्यादा इस्लाम धर्म के ऊपर एहसान किया गया है। क्योंकि इस्लाम धर्म कहता है कि कहीं पर भी अतिक्रमण करके बनाई गई मस्जिद को, वहां पर की गई किसी प्रकार की प्रार्थना को खुदा कभी भी स्वीकार नहीं करता। तो जो अपराध हो रहा था उसे रोका गया और उसे तो इतने दिनों तक वहां पर स्थापित रहना भी नहीं चाहिए था। ये हमारे सनातन धर्म के लिए एक अपमान था, कलंक था, जिसके लिए अनेकों लोगों ने बलिदान दिया। और आज प्रभु श्री राम की कृपा से, माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा से आज हमें दिन देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उस पर किसी प्रकार की निगेटिव टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हमारे शंकराचार्य, सम्मानित शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने कहा कि जब भी हमारा समय आएगा तब हम देखेंगे। एक शंकराचार्य जी द्वारा ऐसा कहना सोचने के लिए मैं मजबूर हो गया कि किस विचार शक्ति का जीवन आप लोग जी रहे हैं, कैसी सोच रख रहे हैं, किस समय का इंतजार कर रहे हैं। आज वर्तमान में हिंदू विचारधारा की सरकारें हैं, इसके अलावा किस सरकार की कल्पना कर रहे हैं, किस अच्छे समय के आने की कल्पना कर रहे हैं। साधु संत सन्यासियों के लिए हर समय उपयुक्त होता है और अगर विपरीत परिस्थिति आपको लग रही है तो विपरीत परिस्थितियों को देख करके मौन शांत बैठ जाने वाले कभी भी साधक सिद्ध नहीं हो सकते। यह सत्य है। साधक सिद्ध विपरीत परिस्थितियों में ही तो अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और वह कार्य करता है जो वह करना चाहता है। आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि अभी वह वक्त है, योग्य है, आप सक्षम हैं, सम्मानित पदों पर बैठे हुए हैं, मगर सनातन की रक्षा के लिए आप लोगों को अपने मंच सिंहासनों से भी उतर करके रोड में आकर के कार्य करना पड़ेगा, तभी हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो पाएगी। मुझे जैन मुनि तरुण सागर की बात हमेशा याद आती रहती है। वो अपने जैन मुनियों को कहा करते थे, चीख चीख करके कहा करते थे, अगर जैन धर्म का विस्तार करना है तो जैन मुनियों को रोडों में गलियों में आना पड़ेगा और अपने विचारों को रख करके जैन धर्म का विस्तार करना पड़ेगा। आज उसकी आवश्यकता है। यही सबसे उपयुक्त समय है। परिवर्तन का काल चक्र चल रहा है। महाशक्ति शंखनाद यहां से किए गए हैं। युग परिवर्तन का महाशक्ति शंखनाद लाखों लाख लोगों के साथ किए गए हैं। नित्य की मेरी एकांत की साधना जो हर पल सनातन के उत्थान के लिए समर्पित है। एक एक क्षण, एक एक पल एकांत की साधना यहाँ का चल रहा माँ का अखंड अनुष्ठान इस मानवता के कल्याण के लिए समर्पित है। मैं आपसे चाहूंगा, आप योग्य हैं, सक्षम हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर नहीं हो पा रहा
क्यों नहीं हो पा रहा? मेरे द्वारा बार बार आह्वान किया गया अपने सम्मानित सभी शंकराचार्यों का कि एक बार संगठित होइए, एक बार सामने आइए और सत्य की आवाज के साथ खड़े होइए, सत्य की आवाज उठाइए, मानवता के लिए कुछ ऐसा कार्य कर दिखाइए जो दूसरे न कर पा रहे हो। आज नरेंद्र मोदी जी द्वारा तो अनेकों ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों लोग उनके साथ क्यों जुड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं तो सत्य के कार्य हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं कोई ऐसी विचारधारा हो रही होगी कि अच्छे कार्य चल रहे हैं, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। होना तो यह चाहिए कि आप इस सुनहरे मौके पर वहां पर उपस्थित होते। जब यजमान द्वारा वहां पर पूर्ण पूजन कर लिया जाता तो निश्चित है प्रधानमंत्री की व्यवस्था है, वहां से चले जाते तो आपको प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य वहां पर प्राप्त होता। हमारे चारों सम्मानित शंकराचार्य अगर वहां उपस्थित होते तो सनातन भी गौरवान्वित होता। वहां पर उपस्थित होने पर कभी भी अपने अंदर हीन भावना की कोई बात आनी ही नहीं चाहिए थी। जहां पर हम मंदिरों पर पहुंच जाते हैं, ऐसे दिव्य स्थानों पर पहुंच जाते हैं तो हमारा अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ एक भक्त के रूप में होता है। हमें कितना मान सम्मान मिल रहा है, मान सम्मान या देवी देवस्थानों में प्राप्त करने का भाव लेकर के जाएंगे तो कभी भी प्रभु की कृपा हम नहीं प्राप्त कर सकते। शंकराचार्यों का सम्मान तो सभी करते हैं, सनातन के प्रमुख है, मगर प्रमुख होकर के अगर मैं पूछना चाहूं कि आज अगर सैकड़ों सालों में क्या कार्य किए गए हैं जो मानवता के उत्थान के लिए दूसरों से बढ़ करके किए गए हों। आज दर्जनों संस्थाएं ऐसी हैं जिनके साथ लाखों लाख करोड़ों करोड़ों लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, नए नए कार्य कर रहे हैं, नए नए निर्माण के कार्य हो रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, समाज के सुधार के क्षेत्र में। कब हमारे शंकराचार्यों ने संगठित होकर के कोई ऐसा कार्य किया जिससे पूरा जनमानस का हो जाए? अगर लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा अच्छा कार्य हमारे सम्मानित शंकराचार्य कर सकते हैं तो आए, मैं भी साथ देने के लिए तैयार हूं। अगर यदि कुछ अच्छा कार्य हो सकता है कोई बिंदु पर तो आवाज उठाइए, नशा मुक्त समाज के लिए तो आवाज उठाइए, अपराध मुक्त समाज के लिए तो आवाज उठाइए, गौ संरक्षण के लिए तो आवाज उठाइए। कौन सा ऐसा बिंदु है जिसमें मुखर होकर के आप लोगों ने आवाज उठाई है? समाज पतन के मार्ग में जाता चला जा रहा है। आज सनातन के 50% लोग नास्तिक बनते चले जा रहे हैं, उनको कौन दिशा देगा? कब दिशा दी जाएगी? हम सनातन सनातन का केवल नारा लगा करके केवल अपने मठ मंदिरों तक केंद्रित होकर के रह गए तो सनातन का फिर पतन प्रारंभ हो जाएगा। यह उत्थान का समय है, हमें युवाओं को जगाने का समय है, युवाओं को सही दिशा देने का समय है, एक सही रास्ता बताने का समय है। हमें अपने मान सम्मान से उठ करके मानवता के कल्याण के लिए कार्य करने की जरूरत है। हमारे धर्म में उग्रता न पैदा होने पाए, हमें अपने धर्मावलंबियों को चेतनावान बनाने की जरूरत है। चेतनावान बनने में और कट्टर बनने में बहुत बड़ा फर्क होता है। वह चेतनावान बने। आज अनेकों भविष्यवक्ता बन करके कुकुर मुत्ते के समान अपनी अपनी दुकानें लगा करके सनातन को लूट रहे हैं। तब हमारे शंकराचार्यों ने मुखर होकर के आवाज उठाई, केवल इसलिए नहीं कि शायद कोई हमारे लिए कोई अपमानजनक शब्द न कह दे। अगर कोई भी ऋषि मुनि साधु संत सन्यासी त्यागी बैरागी इस भाव से अपना सत्य की वाणी नहीं बोल पाता तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है, आज सोचने समझने की आवश्यकता है। कब कार्य अच्छे हो सकेंगे? किस बिंदु पर आवाज उठाया गया? आज पहले पालघर की स्थिति की घटना सभी लोगों ने देखा, साधु संतों को वहां पहले महाराष्ट्र में मारा पीटा गया। हमारे शंकराचार्यों ने कौन सी आवाज उठा दी? कब इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि भविष्य में दूसरी घटना ऐसी न होने पाती? उसके बाद पुनः बंगाल में अभी हमने 2-3 दिन पहले की घटना देखा, पुरुलिया में, वहां पर भी साधुओं को जिस निर्मम तरीके से पीटा गया। कब ऐसा आंदोलन खड़ा किया गया कि सनातन के धर्मावलंबियों का साधु, हमारे साधु संत सन्यासियों पर कोई उंगली उठाने की हिम्मत न कर सके? कब ऐसे कार्य किए जाएंगे जो मानवता के लिए कार्य कर रहे हो, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो, उन्हें बीच में रोक करके पीटा जाए, बेरहमी से पीटा जाए और सभी मौन धारण के लिए बैठे रहे, छोटी मोटी आवाजें टिप्पणी उठा करके बंद कर दिया जाए आवाजों को? अगर यही सब कुछ चलता रहा तो फिर निश्चित है धर्म के लोग एक कोने पर ही खड़े न जाएंगे, फिर राज सत्ताएं कार्य करती चली जाएंगी। प्रगत सत्ता का जब कुछ कार्य कराना होगा तो नए नए समाज में समाज सुधारक पैदा होते चले जाएंगे। हम इसी बात को लेकर बैठे रह जाएंगे कि हम धर्म के प्रमुख हैं, हम शंकराचार्य हैं, हमारी बातें नहीं सुनी जा रही। अरे आते सामने बैठते आप चारों शंकराचार्य तो संगठित हो जाइए। कब आप साल में, 6 महीने में, 2 साल में एक बार आपस में बैठते हैं, विचार करते हैं कि सनातन को जो पतन होता जा रहा है, युवा जो भटकते चले जा रहे हैं, इनको किस तरह की शिक्षा दी जाए, किस तरह का सही रास्ता बताया जाए, नशे का साम्राज्य जो स्थापित होता चला जा रहा है वह किस प्रकार दूर हो सकता है। आज सुनहरा मौका था कि 22 तारीख को आप उपस्थित होते, योगी आदित्यनाथ भी वहां थे, नरेंद्र मोदी जी से आप एक कह सकते थे,
अगर आप यजमान बन रहे हैं तो एक कार्य का आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि देश को नशा मुक्त घोषित कीजिए। अगर देश को नहीं कर सकते तो कम से कम उत्तर प्रदेश को घोषित कर दीजिए। आपकी बीजेपी की शासित जो प्रदेश सरकारें हैं वहां पे इससे ज्यादा सुनहरा समय नहीं हो सकता कि पूरे उन प्रदेशों को तो आप नशा मुक्त घोषित कर ही सकते हैं। उनके लिए आप बाध्य कर सकते थे, एक सुनहरा मौका था, उनको आप बाध्य कर सकते थे, प्रेरित कर सकते थे। और अगर ना सुनते तो उनके खिलाफ भी आप आंदोलन उठाते तो शायद जनमानस आपके साथ भी खड़ा नजर आता। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा। आइए आगे बढ़िए, मान सम्मान को एक कोण में समेट करके रख दीजिए। मानवता सब श्रेष्ठ है, आत्मा की अमरता और कर्म की प्रधानता, दो ही सत्य है, यही धर्म है, यही शास्त्र है, यही सब कुछ है। और हमारी कर्म की प्रधानता अगर सत्य है तो हमें वह कर्म में लग जाना चाहिए कि जिस कर्म से हम संस्कारवान बने, जिस कर्म के माध्यम से समाज को भी दिशा दी जा सके। आज अगर कोई हम धर्म ग्रंथों के लेकर के बैठ जाए कि बस इस नियम के आधार पर ही कार्य होगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर जेठ बैसाख की नदी पर धर्म ग्रंथ के माध्यम से कोई पैदल निकल के चला गया है तो सावन भादों की बढ़ती हुई नदी पर भी आप यही कह देंगे कि वहां पैदल निकल जाओ। इसका तात्पर्य है कि ना आपने अनुभव किया, दूसरों को ही मरने के लिए झोंक रहे हैं। समय समय पर काल परिस्थितियों के आधार पर धर्म ग्रंथ सत्य पर परिवर्तन कभी नहीं होता, मगर उस काल परिस्थितियों में किए गए कार्यों को दूसरी काल परिस्थितियों में किए गए कार्यों से एक साथ तुलना नहीं की जा सकती। अगर एक साथ तुलना की जाती तो राम का मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन देखो, दूसरे काल में भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखो, दोनों में विपरीत विचारधारा से कार्य किए गए, मगर धर्म सत्य दोनों के अंदर स्थापित रहा। दोनों ने धर्म के लिए कार्य किया, दोनों ने सनातन के लिए कार्य किया, मगर कार्य करने के तरीके अलग अलग रहे। अतः एक केवल ग्रंथों के आधार पर अपने मन मस्तिष्क को समेट करके मत रखिए। और अगर आप शंकराचार्यों की उन परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं तो मैंने इस पूर्व में भी आह्वान किया था। आदि गुरु शंकराचार्य ने हमारे जो 4 मठों की स्थापना की, अनेकों मंदिरों की स्थापना की, वह सूक्ष्म शरीरधारी, सूक्ष्म के माध्यम से भी किसी दूसरे के शरीर में परकाया प्रवेश करके भी उन्होंने दिखाया, आत्मज्ञानी थे। हमें चाहिए, मैं अपने शंकराचार्यों से आह्वान करना चाहूंगा कि एक बार आप ऐसा आयोजन करें। आप स्वयं, अगर मेरे द्वारा कह दिया जाता है तो लगेगा कि शायद मेरे द्वारा टिप्पणी की जा रही है, मगर मैं सत्य के आधार पर कहता हूं कि हमारे धर्म ज्ञानी है शंकराचार्य, मगर आज वर्तमान में सभी शंकराचार्य में से एक भी ऐसा शंकराचार्य नहीं है जिसने वास्तव में सूक्ष्म शरीर पर अपनी पकड़ हासिल कर ली। क्यों नहीं कर पा रहे? हम स्वयं तपस्यात्मक क्रम की तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रहे? जब हम स्वयं तपस्यात्मक क्रम की ओर बढ़ेंगे तभी हम समाज को तपस्यात्मक क्रम की तरफ बढ़ा सकेंगे, तभी समाज को साधक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ा सकेंगे। आज अगर हमारे एक शंकराचार्य ने आत्मज्ञान की प्राप्ति की होती, उन्हीं ग्रंथों का सहारा लेकर के अगर सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति की होती, तो उनकी एक आवाज में हमारा पूरा सनातन धर्म चल रहा होता, उनकी एक आवाज में वह सब कुछ हो रहा होता जिसकी वह सोच अपने मन में बना करके रखते हैं। आज आवश्यकता है हम अपने आप को तपस्या की ओर मोड़े, समाज को हम तभी उस दिशा की ओर ले जा सकेंगे। छोटी छोटी बातों में यदि उलझ करके हमने सनातन में हो रहे अच्छे कार्यों पर भी टिप्पणी की तो विरोधियों को और ज्यादा अच्छी टिप्पणी करने का मौका मिल जाता, नास्तिकता की बातें होने लग जाती हैं। इतना सुनहरा समय चल रहा है, परिवर्तन का काल चल रहा है, और साधक तो कभी समय का इंतजार ही नहीं करता। साधक तो अपने कर्मों से विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढाल लेता है, विपरीत समय को भी अपने अनुकूल समय बना लेने वाला ही सच्चा साधक होता है। वह कभी किसी समय विशेष का इंतजार नहीं करता। अतः सुनहरा सौभाग्य, सुनहरे क्षण है। अयोध्या में ऐसा राम का, प्रभु श्री राम का मंदिर बना है, कार्य हो रहा, वहां पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कभी ढूंढने लग जाओगे तो सैकड़ों कमियां निकलेगी, मगर हम वहां की अच्छाइयों को देखने लग जाएं तो बहुत कुछ अच्छा कार्य हो रहा है, अपनी क्षमता भर अच्छा कार्य किया जा रहा है। कुछ लोग दिन रात वहां पर लगे हुए हैं और उन कार्यों में टिप्पणी नहीं की जा सकती। हमें उन कार्यों की सराहना करना चाहिए, भूरी भूरी सराहना करना चाहिए और एहसान मंद रहना चाहिए। कोई भी अच्छा कार्य हो रहा, मंदिर सैकड़ों बन जाएंगे, मगर कुछ धाम ऐसे हैं जिनसे हमारे पूरे सनातन धर्म की मानसिकता जुड़ी हुई है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण होते ही हजारों करोड़ों करोड़ों लोगों का जनमानस के अंदर एक नवीन प्रवाह पैदा होगा, एक परिवर्तन आएगा, एक आस्था पैदा होगी, धर्म को जानने की जिज्ञासा पैदा होगी। आज आप देख रहे होंगे कि रामचरितमानस की उतनी छपाई नहीं हो पा रही जितनी उसकी खरीदने वाले तैयार हो गए हैं।
लोग वहां पर प्रेसों में पुस्तकों को छाप नहीं कर पा रहे, रामायण की पुस्तकें छप नहीं पा रही जितनी मांग हो रही है। इसी को कहते हैं परिवर्तन। परिवर्तन कई प्रकार से हो सकता है। उस परिवर्तन की दिशा में मैं अपने सम्मानित शंकराचार्यों से भी आह्वान करता हूं और भी साधु संत सन्यासियों से आह्वान करता हूं कि आपके पास जो भी सामर्थ्य है, जो भी शक्ति है, उसे अपने आत्म कल्याण में लगाइए और मानवता के कल्याण में झोंक दीजिए। मैं सभी साधु संत सन्यासियों से पूछना चाहता हूं, इस मानवता के कल्याण के लिए आपके हाथ में कितने समय प्रातः जगते हैं? जब हम जगेंगे तभी हम समाज को कह सकेंगे। आज हमारे सनातन धर्म के 50% से अधिक लोग सुबह 7-8 बजे तक सोने की प्रवृत्ति पैदा हो रही है। मैं स्वयं 2:30 बजे प्रातः जगता हूं, तब अपने शिष्यों को आदेशित करता हूं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जरूर जगे, सूर्योदय से पहले अवश्य जगे। सूर्योदय के समय, सूर्योदय के बाद सोने वाला व्यक्ति असुरी प्रवृत्ति का हो जाता है। आज आवश्यकता है साधक बने। मेरे द्वारा जो विचार रखे जाते हैं, मैंने कहा मैं इनके प्रमाण समाज में अनेकों बार यज्ञों के माध्यम से दे चुका हूं। मेरा पूरा जीवन यज्ञ को समर्पित है, अग्नि को समर्पित है, एकांत साधनाओं को समर्पित है। यदि समाज के बीच मुझे अपने विचारधारा के साथ जाना होता तो शायद मैं पूरे समाज में एक अलग दिशा दे देता, मगर वही दिशा मेरे द्वारा अपने शिष्यों में चेतना बांट करके की जा रही है। मेरे लाखों लाख स्वयंसेवी कार्यकर्ता दिन रात समाज सेवा के रूप में समाज के घर घर जा जाकर के समाज में परिवर्तन डाल रहे हैं और आज करोड़ों लोगों को एक नई दिशा, एक नए विचार दिए गए। लाखों लाख लोग नशे मान से मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान बनकर के मानवता के कल्याण में लगे हुए हैं। इसे कहते हैं परिवर्तन। कि इतने कम समय में मैं शोध करने के लिए कहता हूं कि आए और देखें कि भक्ति मानव कल्याण संगठन ने मानवता के कल्याण में, समाज के सुधार के कार्यक्रम में इतने कम समय में इस काल में जो कार्य किया है, देश के अंदर एक भी ऐसी संस्था नहीं होगी। कहने में हो सकती है, प्रचार में भी हो सकती है, मगर धरातल में परिवर्तन डालने वाली आज अगर एक संस्था है तो भक्ति मानव कल्याण संगठन है, जिसने समाज में एक वास्तविकता का परिवर्तन डाला और सतत उस कार्यों में लगे हुए। मैंने अपनी चेतना शक्ति को अनेकों लोगों में बांटा और अनेकों लोगों में बांट करके कार्य कर रहा हूं। एकांत साधना के माध्यम से कार्य कर रहा हूं। मैं उस समय भी वहां पर मौजूद था जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। पूर्ण चेतना के साथ सूक्ष्म शरीर के माध्यम से मेरी उपस्थिति तब भी वहां थी, और जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तब भी मेरी उपस्थिति वहां पर होगी। और जहां पर मेरी उपस्थिति होगी वहां से पूर्णत्व का कार्य होगा। किसी प्रकार की अपूर्णता होगी वह भी पूर्ण होगी। और इसी के परीक्षण के लिए मैंने एक आह्वान किया कि हमारे सम्मानित शंकराचार्य ही आगे आए, एक आयोजन कराएं कि किसके पास अपने सूक्ष्म शरीर को जागरण करने की स्थिति है। कौन भविष्य की सैकड़ों साल आगे की कोई ऐसी घटना को बता सकता है केवल आत्मज्ञान के माध्यम से, ढोंग पाखंड रच करके नहीं। मैं अब भी सम्मान करने शंकराचार्य से कहना चाहता हूं, यही समय है, सही समय है, सुधार करने का समय है अपने आप के जीवन में और मानवता को सही दिशा देने के लिए। हमें समाज में तपस्वी तैयार करने की जरूरत है, साधक तैयार करने की जरूरत है। आप सनातन के धर्म को केवल एक विचारधारा से केंद्रित कर दोगे तो 50-60% लोग तो आपसे करते चले जा रहे हैं। सनातन को कब आप संगठित कर पाओगे? किस सनातन के लिए आप कह रहे हो कि हम जी रहे हैं? आज अगर 75% समाज को छुआछूत जातीयता के आधार पर हमने खंडित कर रखा है, उन्हें हम धर्म का ज्ञान नहीं दे सकते, धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान नहीं दे सकते, तो जब उन्हें अज्ञानी बना देंगे तो हमने एक प्रकार से अपने 50% सनातन को कमजोर करके रख दिया, अपंग बना करके रख दिया। फिर उसी तरह की टिप्पणियां आएंगी जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग टिप्पणियां कर रहे हैं। अगर धर्म का ज्ञान होता, सत्य का ज्ञान होता, तो इस तरह की निगेटिव टिप्पणियां ना आ रही होती। अनेकों लोग हैं जो धर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, इच्छा शक्ति रखते हैं, उन्हें यदि ज्ञान ही नहीं मिलेगा तो मैं ऐसे सनातन को नहीं मानता जो ये कहते हैं कि केवल ब्राह्मणों को ही दीक्षा देनी चाहिए धर्म ग्रंथों की, उन्हें ही ज्ञान देना चाहिए। इस विचारधारा से वर्तमान काल में ऊपर उठने की जरूरत है। सबको ज्ञान बांटिए, सबको ज्ञान लेने का अधिकार है। जन्म से कोई भी शूद्र अगर नहीं है तो फिर आप जात के आधार पर किसी को ज्ञान देने से वंचित कैसे कर रहे हो? मैं चाहता हूं कि हमारे शंकराचार्य इस बिंदु को उठाए, मुखर होकर के उठाए, तो शायद हमारा सनातन धर्म ज्यादा संगठित होकर के कार्य कर सकेगा। तब तक हम जातीयता, छुआछूत के रूप में समाज को बांटते चले जाएंगे। मैं आह्वान करता हूं कि आए, हमारे शंकराचार्यों के इस बिंदु पर आवाज उठाना चाहिए कि जातीयता, छुआछूत को समाप्त किया जाए। तब तक हम छुआछूत के चक्रभाव में उलझे रहेंगे। मैंने भी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, उच्च कुल में जन्म लिया है, मगर मैंने बचपन से आज तक जब से होश संभाला एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता मैंने कभी छुआछूत को महत्व दिया, कभी जातीयता को महत्व दिया हुआ। सभी जात का बना हुआ भोजन करता हूं, मेरा धर्म कभी बाधित नहीं हुआ।
यज्ञ जैसा कर्म करता हूं, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना में अपने आप को रत रखता हूं, मुझे कभी भी कोई बाधा नहीं आई, बल्कि उन सबका सहयोग, उन सबकी चेतना, उन सबका स्पर्श मेरी चेतना बन जाता है। सत्य को धारण करके सत्य की यात्रा तय करने से एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है। हमारे किस लिए? स्वयं के लिए या मानवता के कल्याण के लिए? अगर मानवता के कल्याण के लिए आए तो मानवता का हित किसमें होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ इस बिंदु पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। कोई दूसरी पार्टी आकर के कार्य नहीं कर देगी। कांग्रेस से आप अपेक्षा करोगे तो कांग्रेस ऐसा कार्य नहीं कर देगा। कांग्रेस में 50 सालों तक जिस तरह सनातन को ठगा लूटा कि सनातन को बिल्कुल बैक उसमें डाल दिया गया था, जिस तरह की शिक्षा पद्धति लागू की गई कि हमारे धर्म को अगर इसी तरह की स्थिति और 25-50 साल चलती तो पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता। किस तरह की यात्राएं निकाली जा रही, क्या इस पर भी हमारा विवेक नहीं जागृत होता कि पहले भारत जोड़ो यात्राएं निकाली गई, अब न्याय यात्राएं निकाली गई? किस भारत को जोड़ रहे हैं? कोई उनसे पूछता भी नहीं है कि आप 75% समाज को हर मन से गालियां दे रहे हो, अगर हम भारत जोड़ो यात्राएं निकाल रहे हैं, सनातन धर्म को गालियां दे रहे हो। एक बहुत बड़ी पार्टी जो आज जिसे बड़ा जनमानस जुड़ा हुआ है, आप अगर संवाद कर रहे होते, उनसे भी बात कर रहे होते, उन्हें भी सलाह दे रहे होते, ये अच्छी बात है, इस तरह से हमें कार्य करना, इस तरह हमको आगे देश को बढ़ा करके ले जाना है, तो निश्चित माना जाता कि आप भारत को जोड़ रहे हो। यहां तो भारत को आप खंड खंड करने की यात्रा निकाल रहे हो। अब न्याय यात्रा नहीं, मैं कह रहा हूं मनोरंजन की यात्रा है, ये मनोरंजन की यात्रा निकाली जा रही है। ऐसी न्याय यात्रा किसको न्याय दिलाना चाहते हो? खुद सैकड़ों पाप करके, सैकड़ों ठगी लूट करके आज न्याय यात्रा निकालना चाह रहे हो। किस तरह की न्याय यात्रा निकाल रहे हो कि अपनी पार्टी के लोगों के ही न्याय नहीं दे पा रहे हो, आपके युवा कटते चले जा रहे हैं, आपकी पार्टी अंदर ही अंदर खोखली होती चली जा रही है। आप इतने बड़े सनातन धर्म को गालियां देकर के चाहते हो कि हम देश की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, तो याद रखना मेरी वाणी को, मैं योगीराज शक्ति पुत्र हूं, सच्चिदानंद का अवतार हूं। अगर तपस्या करता हूं तो मानवता के कल्याण के लिए करता हूं। जीवन की एक एक क्षण की तपस्या को मैंने मानवता के कल्याण में लगाया है। और मैंने कहा, मैंने प्रयागराज की धरती से भी उस समय कहा था जिस समय बीजेपी का ग्राफ गिर रहा था, सभी आंकड़े बता रहे थे, तब भी मैंने कहा था 2024 में भी इस वर्ष के चुनाव में बीजेपी की ही सरकार बनेगी, बहुमत की सरकार बनेगी, उसको दुनिया की कोई ताकत पराजित नहीं कर पाएगी। आप चाहे जितना बड़ा संगठन बना लो, चाहे जितने बड़े स्थिति बना लो, सही रास्ते में आ जाओगे, ऊर्जा आपके साथ भी कार्य करेगी। गलत रास्ते में रहोगे तो जब तक योगी राज शक्तिपुत्र इस स्थान पर है, इस धरती पर है, तब तक अनित नया धर्म को बढ़ावा कभी नहीं मिल पाएगा। उन्हें कहीं न कहीं उनका पराभव होगा। जब चेतना शक्ति का प्रभाव बढ़ता है तो अधर्मी अन्यायी अपने आप पराजित होते चले जाते हैं। कुछ प्रदेश सरकारों में अपनी सरकारें बना लेने से आपका उत्थान नहीं हो जाएगा। निश्चित है, द्वंद्व तो हर काल में चले आए, चाहे राम के काल को देख ले, चाहे कृष्ण के काल को देख ले। जहां सत्य की विजय होती रही वहां कुछ असत्य इधर उधर बना ही रहता रहा है। असली शक्तियां राम के काल भी रही है, कृष्ण के काल में भी रही है, और वर्तमान तो कलिकाल ही चल रहा है। वो सभी असली शक्तियां समाज में मौजूद है। टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जिहादी मानसिकता के लोग खड़े हैं। मैंने कहा मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, मगर किसी धर्म में अगर कट्टरता है तो उसका डट करके विरोध करता हूं। ये हमारे शंकराचार्यों को भी करना चाहिए, धर्म प्रमुखों को भी करना चाहिए, और मैं सभी से आह्वान करता हूं, ऐसे सुनहरे सौभाग्य को मत खोए। पूर्ण मनोयोग से अपने आप को उस दिन 22 तारीख को वहां पर अयोध्या की विचारधारा अपने आप को जोड़ करके रखे। आज कहीं पर भी रहे, उस दिन कुछ ना कुछ समय प्रभु श्री राम की भक्ति के लिए निकाले, उनके ध्यान के लिए निकाले, उनके नाम की, परिवार के हर सदस्य के नाम की कम से कम एक ज्योति अपने घरों पर अवश्य जलाए। पूरा जनमानस जुड़ रहा है, विश्व के कोने कोने से लोग भेंटे ले लेके आ रहे हैं, दूसरे देशों से, नेपाल वगैरह से भी लोग भेंटे ले लेकर के अयोध्या पहुंच रहे हैं। लोग बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं। अरे वहां का मंदिर अभी और भव्य बनता चला जाएगा। वहां अगर चाहेंगे तो हर दीवारें एक न एक दिन स्वर्ण जड़ित हो जाएंगी। वहां पर किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी, पूरा जनमानस जुड़ा हुआ है। काशी, मथुरा, अयोध्या, ये हमारे ऐसे धर्म केंद्र हैं सनातन के, जिनसे हर ऋषि मुनि जुड़ा हुआ है। हर ऋषि मुनि चाहता है कि इनका सदैव उत्थान बना रहे। ये हमारे सशक्त स्तंभ है, ये किसी प्रकार से कमजोर ना होने पाए। उनमें हम सभी लोगों को अपनी ताकत लगा करके रखना, और यह प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सुनहरा सौभाग्य का कार्यक्रम है। उसे सभी लोग जुड़े, अपने अपने घरों में प्रभु श्री राम का गुणगान करें, और जब भी समय मिले वहां पर आप जाएं। मैंने स्वयं निर्णय लिया है कि मैं स्वयं अपने लाखों शिष्यों के साथ इसी वर्ष दिसंबर माह में वहां पर अवश्य अयोध्या पहुंचूंगा और दर्शन करूंगा जाकर के वहां पर। मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि आप सभी लोग प्रयास करें कि वहां के प्रति किसी भी प्रकार की निगेटिव टिप्पणी न हो। हम सद्भावना का भाव अपने मन के अंदर लें।
एक विचार शक्ति अपने मन के अंदर में, सभी के कल्याण की भावना को लेकर के चले, सभी धर्मों के सम्मान की भावना को लेकर के चले, और सनातन में जो बिखराव हो रहा है, जो पतन हो रहा है, उसे हम किस प्रकार रोक सकते हैं, उसको रोकने के लिए अपनी पूरी क्षमता लगाने का प्रयास करें। मैं सभी शंकराचार्यों का आह्वान करता हूँ, सम्मान से आह्वान करता हूँ, आप लोग अपने पदों का उपयोग करें, बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़ करके आए। ऐसे बहुत से रास्ते हैं जिन पे यदि मुखर होकर के आप आवाज उठाएं तो हमारे सनातन धर्म का कल्याण होगा, अर्थात मानवता का कल्याण होगा, क्योंकि सनातन के धर्म के कल्याण में सभी का कल्याण छिपा हुआ है। उस दिशा में हम सब लोगों को मिलकर के कार्य करने की जरूरत है। अगला मेरा महत्वपूर्ण बिलासपुर का शिविर 10-11 फरवरी में मैं वहां भी आह्वान करता हूँ जनमानस से कि वहां उपस्थित होकर के उस सत्य चेतना जन जागरण शिविर का भी लाभ प्राप्त करें। हर वर्ष यहाँ दशहरे की नवरात्र में शिविर होता ही है। मैंने अपनी यात्रा को अवगत कराया है कि मैं अपने लाखों शिष्यों के साथ अयोध्या पहुंचूंगा इसी दिसंबर में, इसलिए अपने भक्ति मानव कल्याण संगठन के लोगों से भी, अन्य लोगों से भी चाहूँगा कि उस यात्रा में वहाँ सम्मिलित होकर के आपको दर्शन करने का सौभाग्य होगा। अभी अचानक वहाँ भीड़ न पहुँचाएं, निश्चित रूप से जो लोग पहुँचते रहें, दर्शन करते रहे, अच्छी बात रहेगी। एक विचारक साथ एक चेतना को लेकर के हम सभी वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर अयोध्या धाम पर भी वहाँ के सभी स्थलों का दर्शन भी प्राप्त करेंगे। वहाँ पर उस वातावरण में अपने आप को कुछ समय वक्त भी बिता देगा, हमें आप सभी को समय मिलेगा। मैं सभी से सिर्फ एक आह्वान करता हूँ कि वर्तमान समय में योगी और मोदी दोनों सरकारें बहुत अच्छा इस दिशा में कार्य कर रही हैं, उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं, पूरी लगन के साथ साथ जुड़ने की जरूरत है, उनके इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने की जरूरत है। और मैं पुनः एक बार कह रहा हूँ कि मोदी जी पूरी तरह से परफेक्ट है इस कार्यक्रम के करने के लिए, उनसे ज़्यादा उपयुक्त और कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पर नहीं हो सकता जो पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। मैं आज पुनः अपने समस्त शिष्यों भक्तों का अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। बोल जगदम्बा माते की